महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 23 महानगर पालिकाओं के नतीजे आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, 12 बजे तक रुझान आएंगे। देवेंद्र फडणवीस के लिए लिटमस टेस्ट है चुनावी नतीजे। विधानसभा में जबरदस्त जीत के बाद निकाय चुनाव में भी बंपर जीत की उम्मीद। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा मतदान, 277 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बीएमसी चुनाव में स्याही पर बवाल, ठाकरे बंधुओं ने लगाया धांधली का आरोप। चुनाव आयोग ने कहा स्याही पोंछने से कोई दोबारा नहीं डाल सकता वोट। स्टार्टअप इंडिया के आज 1 दशक पूरे, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। चुनिंदा स्टार्टअप प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिगवार सेक्टर में भी दिखा ड्रोन। एक हफ्ते में तीसरी बार एलओसी के पास देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। सेना की चौकसी के चलते घुसपैठ की साजिश नाकाम। पाकिस्तान में बैठे जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर पुंछ पुलिस का एक्शन। आतंकी सरगना अब्दुल अजीज की संपत्ति कुर्क कर ली गई। भारतीय तटरक्षक बल की हिरासत में 9 पाकिस्तानी नाविक अवैध तरीके से भारतीय इलाके में कर रहे थे गश्त। पाकिस्तान नाव भी कब्जे में। आईपैक रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी अधिकारियों पर अगली सुनवाई तक एफआईआर पर रोक। ममता सरकार को भी नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता सरकार पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा अराजकता की प्रतिमूर्ति है ममता बनर्जी। हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जमकर बवाल, पथराव और आगजनी से इलाके में मची अफरा तफरी। बवाल में 10 पुलिस वाले घायल। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बीजेपी और ओवैसी आमने सामने। ओवैसी ने कहा हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति फैलाना चाहता है आरएसएस। छतरपुर में हिंदू सम्मेलन के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा आरएसएस न होता तो हिंदू नहीं बचता। अगर हिंदू एकजुटता न हुई तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। गोलक टिप्पणी मामले में अकाल तख्त में पेश हुए पंजाब सीएम भगवंत मान, कहा अकाल तख्त को चैलेंज करने की मेरी औकात नहीं, न मेरी हिम्मत। मायावती ने 2027 में अकेले विधानसभा लड़ने का किया ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अब युद्ध पारंपरिक तरीकों से नहीं तकनीकी तौर से लड़ा जाएगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर से शुरू बातचीत। कॉमर्स सेक्रेटरी बोले हम डील के बेहद करीब, दोनों पक्षों के सहमत होते ही हो जाएगी घोषणा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कामतगिरी की परिक्रमा, कहा भारत हिंदू राष्ट्र बने, प्रभु से ही प्रार्थना, देश में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम चाहते हैं कि जितने भी देश प्रेमी हैं वो इस देश में प्रेम पूर्वक रहें। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम इस देश में दंगा नहीं चाहते, बस सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तपस्वी शावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस का बड़ा बयान, कहा ईरान से लौटे मुसलमानों ने पीएम मोदी को याद किया। जब वो भारत में आए तो उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को याद किया, उनका धन्यवाद दिया। हर्षाचार्य के धर्म छोड़ने वाले बयान पर संत समाज नाराज। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा धर्म कोई बॉयफ्रेंड नहीं जिसे सुविधा के मुताबिक अपनाया और छोड़ा जाए। इस प्रकार से धर्म का मजाक बनाने का अधिकार न हर्षाचार्य का है और न किसी को है। सनातन धर्म कोई बॉयफ्रेंड थोड़े है कि आज पकड़ा और कल छोड़ दिया। कुंभ से पहले हरिद्वार में गैर हिंदू प्रवेश निषेध की मांग तेज। गंगा सभा ने भी की अधिकारियों से अपील। ताजमहल में शाहजहां उर्स को लेकर भारी तनाव। एएसआई दफ्तर के बाहर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। आयोजन पर तत्काल रोक की मांग की गई। लखनऊ में ऑनलाइन सप्लाई किया जा रहा गोमांस पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। 2 से ज्यादा हथियार रखने वालों पर देहरादून डीएम ने चलाया हंटर। पोर्टल पर यूआईएन न जनरेट कराने पर 827 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। यूपी के रायबरेली में आनंद डेयरी पर आयकर विभाग का छापा। टीम ने कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और कंप्यूटर कब्जे में लिए।
यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का मामला, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी युवक पर सख्त एक्शन की मांग। केरल के तिरुवनंतपुरम में दिल दहला देने वाली वारदात, एसआईए के हॉस्टल में मृत पाई गई 2 छात्राएं, पुलिस ने जांच शुरू की। मेरठ में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, अब तक 194 बदमाशों की गिरफ्तारी, 2 हफ्ते में 130 गैंगस्टर अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोर घायल। राजस्थान के धौलपुर से दिल को दहलाने वाली वारदात, अवैध संबंधों के शक में पत्नी की पीट कर हत्या, आपको बता दें आरोपी पति गिरफ्तार। बांदा में सिपाही बना हैवान, पत्नी और मासूम बेटी पर धारदार हथियार से बोल दिया हमला, बेटी की मौत, पत्नी घायल, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कॉलेज जा रही छात्राओं से रेप की कोशिश, छात्राओं के शोर मचाने पर भागे आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरिद्वार के लुके में दबंगों का आतंक, दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला, इलाके में दहशत। अलीगढ़ में नशे में धुत, 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला, महिला समेत कई घायल। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम पर दर्शन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर सुलझाया मामला। यूपी के बलिया में धान कारोबारी के साथ दबंगों ने मारपीट की, 70,000 रुपए, सोने का लॉकेट और मोबाइल छीना। रामपुर में दबंगों का आतंक, इंडियन ऑयल के मैनेजर की कार पर हमला, फायरिंग की वारदात कैमरे में कैद। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ी 50 किलो गांजे की खेप, 2 महिलाओं समेत 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। बुलंदशहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान कार चुराने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम, व्यापारियों और बदमाशों में हाथापाई, तमंचा मोबाइल छोड़कर भागे। झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बच्चा चोरी की कोशिश नाकाम, बस स्टैंड पर मां को बच्चे से छीनने लगी महिला। देहरादून में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बच्चों के जरिए करता था नशे का काला कारोबार। सूरत में मालगाड़ी से अनाज चोरी का वीडियो वायरल, अनाज की बोरियां फेंकता नजर आया शख्स। सूरत में चाइनीज मांझा बना काल, मांझे की चपेट में आए पिता और मासूम बच्ची की मौत, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। रायबरेली में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार युवक का कटा गला, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार बस का कहर, कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में डंपर ने बाइक सवार भाई बहन को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ से लटका मिला शव, मामले की जांच जारी। यूपी के बहराइच में महिला की संदिग्ध मौत, 25 दिन बाद कब्र से शव निकालकर जांच शुरू, परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप। बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बदायूं में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा। बहराइच में रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की, हाथियों, आपको बता दें हाथियों की मदद से तलाशी ली जा रही है। हरिद्वार में जंगल की आग से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल, डीएम ने लगातार निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। पहाड़ों पर सर्दी और बर्फबारी का सितम, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट, आज भी रहेगा स्कूलों में अवकाश। ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल, वेनेजुला में हमले से पहले यूएस ने ऐसी की थी घेराबंदी। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर खामेनेई सेना, ईरान ने अपने सभी एयरस्पेस बंद कर दिए। ईरान में प्रदर्शन को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, कहा ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने रोकी 800 लोगों की फांसी। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान, कहा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फांसी देने की नहीं थी योजना। ईरानी मूल के इजरायलियों ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के समर्थन में रैली की, प्रदर्शन के दौरान पुराने झंडे लहराए। तेल अवीव और तेहरान स्थित भारतीय दूतावासों ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। नीदरलैंड के सेंट्रल शहर यूट्रेक्ट में भीषण विस्फोट, धमाके के बाद लगी आग, 4 घायल, कई इमारतों को नुकसान।
ट्रंप की मनमानी पर पुतिन का पहला रिएक्शन, कहा दुनिया खतरनाक मोड़ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली भाषा नहीं चलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बयान, कहा जंग रोकने में पुतिन नहीं जेलेंस्की बन रहे बाधा। यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर पुतिन का बड़ा बयान, कहा मॉस्को को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। यूक्रेन पर रूस की सेना का घातक हमला, हैवी फ्लेम थ्रोअर हथियारों से यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा जला दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के दौरान मारे गए क्यूबा के 32 सैन्य अधिकारी मादुरो की सुरक्षा में थे शामिल। वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो व्हाइट हाउस पहुंची, ट्रंप से मुलाकात, कहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। ग्रीनलैंड के अधिकार को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, कैरोलिन लेविट ने कहा वर्किंग ग्रुप की बैठक जारी है। चीन में अपने अधिकारियों को घुसपैठ कराने की ट्रेनिंग दे रही अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, जारी किया गया वीडियो। गाजा में सीजफायर ऐलान से पहले इजराइल की 2 बड़ी स्ट्राइक, हमले में 6 लोगों की मौत, कई घायल। यूक्रेन के लविव शहर पर रूस का ड्रोन हमला, हमले में पार्क तबाह, 1 शख्स घायल, इमारतों को भी नुकसान। अमेरिका के मिनियापोलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक और शख्स के पैर में मारी गोली, फायरिंग की घटना के बाद बढ़ा तनाव, लोगों ने किया पथराव। मिनियापोलिस में हालत काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने छोड़ी आंसू गैस, गैस से जूझते नजर आए प्रदर्शनकारी। हमले पर मिनियापोलिस के मेयर का बयान, कहा अराजकता फैला रहे हैं इमिग्रेशन अधिकारी। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की काउंटिंग जारी, 48 घंटों में जारी होंगे नतीजे, मुसेवेनी के जीतने की आशंका अभी भी बरकरार है। वहीं भीषण बाढ़ की चपेट में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य, सड़कें बनी समंदर, सैकड़ों कारें बहती नजर आई। भीषण बाढ़ के चलते सरकार ने जारी की चेतावनी, लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की। चीन से आई कलाकारी की नायाब तस्वीर, बर्फ पर कलाकारों ने बनाई हैरत अंगेज कलाकृतियां, विदेशी पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध। चीन ने नए साल पर जारी किए घोड़े की आकृति वाले सिक्के और नोट, हाथों हाथ बिक गए 20 मिलियन की करेंसी।